नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एचएफसीएल लिमिटेड की। 80.85 का स्टॉक हो चुका है, 7.5% की यहाँ पर गिरावट हुई है, भारी गिरावट है। हालांकि बाजार थोड़ा सा संभलता हुआ जरूर दिखाई दिया है, यहाँ पर रेड नंबर जरूर आए हैं, बट मार्केट ने एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग की है आज के दिन में, जो कि बहुत ही गजब की बात है। लगता यही है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में यहाँ पर हरे निशान के बाद ट्रेडिंग होती हुई दिखाई देगी, जो कि काफी गजब होगा। और उस टाइम पे आपको एचएफसीएल में भी एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि एचएफसीएल में जो गिरावट हुई है, इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि जब भी ऐसी गिरावट होती है, एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वहां पर एक मिसकंसेप्शन आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टॉक में कोई बुरी खबर आ गई हो, रिलायंस ने यहाँ पर अपना स्टेक बाय किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर, इसी वजह से 2 दिनों की लगातार गिरावट यहाँ पर हुई है। चर्चा करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चलो एचएफसीएल में, क्या खरीदारी करनी है, एवरेज करना है स्टॉक को, या फिर निकाल देना है पोर्टफोलियो से। बट उससे पहले, चर्चा को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो कल भी बाजार में भारी गिरावट हुई थी, एंड लेट मी शो यू द डेटा आल्सो कि यहाँ पर एफआईआई अभी भी बिकवाली में है। जैसा मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था कि एचएफसीएल को खरीदारी करनी है आपको, बट एफआईआई का अगर डेटा नेट सेलिंग प्रेशर में रहता है तो बाजार की वोलेटिलिटी आगे आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है, और वही हुआ भी। अब देखिए कि जब तक एफआईआई यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं, सेलिंग प्रेशर बना के रखा है, तब तक के लिए कम से कम आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मार्केट इज इन द वॉलेटिलिटी जोन, एंड यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिवली ना तो बाय करना है ना ही सेल करना है। आई रिपीट, ना ही बाय करना है ना ही सेल करना है। रीजन क्या है? देखिए, खरीदारी कर लोगे, गिरावट आती है तो भी प्रॉब्लम है, एंड अगर आप बेच देते हो तो आज ऐसा नहीं रहा कि बाजार में सभी स्टॉक्स में गिरावट है। अगर आप निफ्टी 50 की ही बात करो तो 27 स्टॉक्स आर एडवांसेस में है एंड डिक्लाइंस में ओनली 23 है। बट क्योंकि डिक्लाइंस वाले स्टॉक्स थोड़े बड़े हैं, जैसे आप देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर, कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, 7000 का स्टॉक, तो यहाँ पे इसका दबाव थोड़ा बढ़ा है। बाकी अगर जो अच्छे स्टॉक्स की बात करोगे, तेजी वहां पर है। तो ना तो बहुत जल्दीबाजी में बिकवाली करनी है, ना ही बहुत जल्दी में खरीदारी करनी है। ये आपको मान के चलना है कि मार्केट वोलेटाइल जोन में है, एंड वोलेटिलिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो गिरावट में है। वोलेटिलिटी का मतलब इतना है कि वो जो रेंज है, रेंज काफी बड़ी यहाँ पर आने वाली है, और वो रेंज अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ी है भी। कल भी 400 पॉइंट्स के आसपास का रेंज था, आज भी अगर आप देखेंगे तो हाई लगाया 376 का, 225 के आसपास का लो लगाया है, यहाँ पे 150 के आसपास पॉइंट्स का यहाँ पर अप एंड डाउन है। बट क्लोजिंग आप देखो, क्लोजिंग यहाँ 17300 के ऊपर की हुई है, और वो काफी अच्छा है। मुझे यही चाहिए कि बाजार में अगर क्लोजिंग अच्छी आ रही है, दैट मीन्स कि बाजार अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, और सेंटिमेंट जब तक पॉजिटिव है तब तक पैनिक में रह के, मतलब पैनिक में होकर बेचने की गलती तो कम से कम आपको यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप एचएफसीएल की बात करें तो एचएफसीएल में आज गिरावट हुई है, बट खरीदारी के लिए कारण क्या था, खरीदारी क्यों किया था आपने? तो स्टॉक मार्केट जो है, इस समय पे स्टॉक मार्केट आपको अच्छे स्टॉक्स को जो अंडर परफॉर्मिंग रहे हैं, जुलाई से स्टॉक आपका लगातार एक रेंज में रहा, गिरावट हुई, अब रेंज बना चुका था और इसी रेंज में ट्रेड करता रहा है, तो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है आपका। कंपनी की वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो एचएफसीएल की वैल्यूएशन काफी हाई है, और जिस तरह का काम एचएफसीएल कर रहा है, लगातार एक्सपेंशन की खबर आई है यहाँ पिछले दिनों। साथ में एचएफसीएल ने बड़ी कंपनीज के साथ बड़े टाई अप्स भी किए हैं। इवन जियो को उसने माल सप्लाई करने का वादा किया था, क्योंकि जो 5G लॉन्च होने वाला तो खर्च काफी बढ़ने वाला है सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स का, और ऐसे में एचएफसीएल जो डोमेस्टिक कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, इसका भी काम बढ़ने वाला। और यही कारण था कि एचएफसीएल ने जो पिछला 1 साल में 300-350% का रिटर्न दिया है, वो रिपीट होने वाला है यहाँ पे, और इसीलिए खरीदारी आपको बिल्कुल करनी है, यहाँ पे चूकना नहीं है मौका। गिरावट हुई है, दैट डजंट मीन कि आपको यहाँ पर ऑफलोड करना है। सबसे पहले आप देखिए कि खबरें क्या है हमारे सामने। खबर है कि मुकेश अंबानी साहब ने 5% के आसपास स्टॉक बाय किया था। QIP का रिजल्ट आया, एचएफसीएल ने बोला कि 5% इनके पास हो चुका है, अराउंड 3.76% पहले से था इनके पास। इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया कंपनी में, एंड नाउ दे आर होल्डिंग अराउंड 5% ऑफ दिस एचएफसीएल कंपनी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मूड सेट है इस समय पे, और वो बुलिश पैटर्न में है। और जब भी कंपनी इस तरह का बुलिश पैटर्न में होती है तो बिल्कुल आपको खरीदारी करनी चाहिए। अब गिरावट क्यों हुई है? गिरावट इसलिए हुई है कि जब भी स्टॉक में आपका रेंज ब्रेकआउट आता है, आप देखेंगे तो ये रेंज बन चुका था, इसके ऊपर स्टॉक नहीं निकल रहा था। अभी यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट मिला आपको लास्ट वीक में, एंड लास्ट वीक के बाद जब क्लोजिंग ऊपर की आई, बहुत सारे लोगों ने खरीदारी की। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जब रेंज ब्रेकआउट होता है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी साथ में देखने को मिलती है, और वही चीज यहाँ पर हो रही है। स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, और मार्केट का प्रेशर भी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, बट
मार्केट प्रेशर में और प्रॉफिट बुकिंग में आपको स्टॉक को निकालना नहीं है, क्योंकि एक बार जब स्टॉक में ब्रेकआउट आपको मिल जाता है तो उसके बाद स्टॉक आपका होता है कि गिरावट थोड़ी सी होती है यहाँ पे आफ्टर अ ह्यूज ब्रेकआउट, बट उसको सहन करो, थोड़ा सा एवरेज करने की अपनी रणनीति को बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ। अभी भी स्टॉक जो है आपका वो 20 डे मूविंग एवरेज और 9 डे मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है, तो बिल्कुल मेरी राय आपको रहेगी खरीदारी करके चलो। स्टॉक अच्छा है, सेट है मूड अभी इस समय पे, तो बिल्कुल भी यहाँ पर बेचने की गलती तो आपको नहीं ही करनी चाहिए। देखिए अगर आप सपोर्ट की बात करते हैं तो इस समय जो स्टॉक का सपोर्ट है वो अराउंड 9 डे मूविंग एवरेज के पास है, 72 रुपीज का सपोर्ट है। एंड अगर आप टारगेट की बात करें तो एचएफसीएल को लेकर के 120 के आसपास के टारगेट्स पहले भी आए हैं, एंड आई थिंक इस बार ये 100 क्रॉस करके 120 का टारगेट आपको ला करके देगा। स्टॉक ऑलमोस्ट आपका प्रीवियस हाई को क्रॉस कर चुका था लास्ट टाइम भी, अगर आप देखेंगे कल की बात लास्ट वीक के, तो 93 तक का हाई स्टॉक ने ऑलरेडी लगाया था। तो ओवरऑल कंपनी गजब की है, स्टॉक गजब का मूड में है, सेट हो चुका है मूड, और यहां से आपको खरीदारी करनी चाहिए बिल्कुल। आरएसआई की बात करते हैं, 5960 का आरएसआई है। अब मैकडी आप देखेंगे, मैकडी आपका स्ट्रांगली न्यूट्रल टू बुलिश पैटर्न में, और हिस्टोग्राम आपके डाउन साइड जरूर है, बट खरीदारी जिस तरह की आ रही है यहाँ पे, जल्दी आप देखेंगे कि हिस्टोग्राम भी आपका बुलिश पैटर्न का सपोर्ट करेंगे। इस समय पे अपर साइड पे 94 का शॉर्ट टर्म का टारगेट लो, और डाउन साइड पे अगर आप बात करो तो डाउन साइड पे जो आपका सपोर्ट मिल रहा है 72 71 रुपीज के आसपास सपोर्ट है यहाँ पे। बिल्कुल आपको खरीदारी करनी चाहिए, मौका है आपके सामने अच्छा पैसा बनाने का एक अच्छे बेहतरीन स्टॉक में, बेहतरीन कंपनी में। और यहीं पर अगर आप खरीदारी की बात करते हो तो डिलीवरी देख लो, डिलीवरी कंपनी में अभी भी बेहतर उठाई जा रही है। 29-30%, उससे पहले 32%, उससे पहले 20%, उससे पहले 25%, उससे पहले 30%, तो अराउंड 30% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पर मोर देन 25% की एवरेज डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है, और वॉल्यूम भी काफी तगड़ा है, 73 मिलियन, उसके बाद 74 मिलियन, उसके बाद अगर आप एक 45 मिलियन, 38 मिलियन, और आज का भी अगर आप वॉल्यूम बात करें तो 47 मिलियन वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है विद 30% ऑफ डिलीवरी। मुझे लगता है कि स्टॉक में काफी बढ़िया गजब का मूड यहाँ पर सेट है। 8.5% की गिरावट हो चुकी है अभी तक मार्केट क्लोजिंग तक, तो बिल्कुल खरीदारी करो। देखो मौका है आपके सामने, थोड़ा सा अगर गिरावट होती है, एक अच्छा ब्रेकआउट के बाद इस तरह का पुल बैक देखने को मिलता ही है, और अगर ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं, जब तक कि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियली कंपनी आप देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग है, जब 13-13.5% का मार्जिन है कंपनी के पास, कंपनी लगातार पॉजिटिव प्रॉफिट अनाउंस कर रही है, साथ में रेवेन्यू के तौर पे आप देखेंगे एक बहुत ही स्टेबल कंपनी बन चुकी है, लगातार यहाँ पर अच्छा रेवेन्यू अनाउंस करा है कंपनी ने। अगर कंपनी बेकार होती, अगर कंपनी में किसी भी तरह का लैग होता, तो रिलायंस कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है कि मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, वो प्योरली एक बिजनेस कंपनी है, एक इंडस्ट्री है, एंड इफ दे आर इन्वेस्टिंग, इसका मतलब है कि एचएफसीएल में बात है, और यहाँ पर आपको बिल्कुल खरीदारी करके चलना चाहिए। नॉट बिकॉज कि जो अंबानी साहब है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, फाइनेंशियल अच्छे हैं, 5G लॉन्च होने वाला है, और एचएफसीएल जो कि टेलीकॉम केबल्स सप्लाई करती है, टेलीकॉम केबल्स कंपनी है, ये इनका बिजनेस भी काफी तेजी से बढ़ने वाला है, तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है आपको बाजार अभी भी आपका हालांकि एक रेंज में है, बट इस रेंज को रिस्पेक्ट करो, ठीक है। अभी भी अगर आप देखोगे तो 17,000 के आसपास का, 16,800 के आसपास का रेंज बना हुआ है, अपर साइड में 17,800 के आसपास का आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कंपनी स्टॉक इंडेक्स आपका, तो बिल्कुल यहाँ पे रेंज की रिस्पेक्ट करो, होल्ड करो। अगर आपने बाय किया, 2 हफ्ते की अच्छी रैली रही है, अभी यहाँ पे थोड़ी गिरावट जरूर है। एचएफसीएल ने लास्ट वीक में काफी अच्छा मूड सेट किया था, ब्रेकआउट मिला है आपको ऑलरेडी यहाँ पे, तो बिल्कुल खरीदारी करके चलो। स्टॉक में 94 एंड 120 का 2 टारगेट है मेरे सामने, तो खरीदारी करने की सलाह मेरी आपको यहाँ पर रहेगी। बाकी लास्ट कॉल ऑलरेडी क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो